हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग नए टॉपिक स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट और ट्रिक के साथ समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। सवाल पहला आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 का मान लगभग में क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या 0.09 है, तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका सेम यही आंसर होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन लगभग मान पूछा है आपको सवाल में, तो इसका हम अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, इस चीज को हम लिख सकते हैं 0.9 है, रूट अंडर में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मली कि 0.9 जो है अपॉन करेंगे, पॉइंट हटेगा, 1 आएगा, 0.1 अंक के बाद आता 1 0, यानी कितना आया था 9/10 हो जाता। अब हमें इसे बाहर निकालना है रूट के, क्योंकि ऑप्शन में रूट के बाहर दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, इस दोनों में हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेते ताकि हम निकाल सके इसे रूट के बाहर। तो 10 से जैसे मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता मेरा 90/100 रूट अंडर में। अब देखिए 90 जो है रूट अंडर में रह जाएगा और 100 का बाहर 10 निकल जाएगा। अब देखिए ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो हम इस तरह के स्क्वायर रूट का एक ट्रिक समझा देते हैं जो कि बहुत ही ईजी होता है, बस ध्यान से देखिएगा। 90 है तो 90 को ऐसे 2 भागों में आप तोड़ लीजिए जिसमें से एक वैल्यू का स्क्वायर आता है। कहने का अर्थ यह है कि 90 के करीब करीब वह कौन सी संख्या है जो इसका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो हम जानते हैं कि 81, तो एक 81 आया, अब बच गया 9, ये प्लस में 9 बच गया। या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ 90 जो है इसको हम लिख सकते हैं 81 प्लस में रूट अंडर 81 या प्लस में 9 लिखेंगे। यहाँ रूट अंडर नहीं लगाएंगे, ये ट्रिक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब कुछ नहीं करना, 81 इसलिए लिखे हैं ताकि इसका 9 बाहर आ जाए। अब बाकी 90 था तो 90 में से 81 लिए रूट अंडर में, इसका 9 बाहर निकाल लिए, तो बचा कितना? तो बचा 9, तो ये 9 का 9 आ जाएगा। यहाँ पर जो पूर्णांक जो वैल्यू दिया रहे, जो भी आपका आए उसका डबल से डिवाइड कर देना है, बस कुछ नहीं। तो डबल से डिवाइड जैसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9.5 हो जाएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है बल्कि लगभग मान होता है। इतना आया। अब बाटा में 10 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाटा में 10 है इसलिए 10। अब देखिए ये 0 हटेगा तो डेसिमल एक डिजिट के बाद बढ़ जाएगा, यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.95। लगभग में यही आंसर होगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ 0.9, यहाँ पर 0.95 आया, यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल जो दिया हुआ है रूट अंडर -√3 प्लस √3 प्लस 8√7 प्लस 4√3। यहाँ पर सवाल में आपको मिसप्रिंट है, सवाल में यहाँ पर रूट अंडर 8 दिया हुआ है जो कि ये नहीं होगा, ये मिसप्रिंट में दिया हुआ था। राइट सवाल ये होगा आपका ओनली 8 होगा, रूट अंडर 7 प्लस 4√3 होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इतना भाग को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसके लिए हम एक आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिएगा। देखिए इसे हम उतारते हैं, √7 प्लस 4√3 दिया हुआ है। ये जो वैल्यू होता है ना आपका, ये पूरा वैल्यू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ये जो है √7 दिया हुआ है, ये 7 होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये मान होता है 7, और 2ab का मान होता है ये 2ab का मान होता है 4√3, ये होता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी से हम समझते हैं आगे। तो हमें करना क्या होता है, इस मान को 4√3, यहाँ पर कोफिशिएंट यानी कि मल्टीप्लाई में जो भी दिया रहा है, यहाँ पर दिया 4√3 जो दिया हुआ, इसे हमें 2ab के फॉर्म में बदलना होगा। यहाँ 2ab के फॉर्म में आपको नहीं है, ये 4ab के फॉर्म में दिया हुआ है। ab का वैल्यू रूट अंडर में होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर ना है तो करना होगा। तो 2ab में करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर 2 × 2 करना है, तभी तो 2 दूनी 4 होगा, और √3। अब यहाँ पर सिर्फ 2ab चाहिए हमें, तो ये वाला जो 2 है ना बाहर है, अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 4 का ही बाहर में 2 निकला हुआ था, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2√12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ये हो गया आपका 2ab के फॉर्म में, ये हो गया है 2ab के फॉर्म में।
2 का ये 2, ए बी का मान यहाँ पर अंदर रहता है, तो हमें ए बी के मान को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई तो यही हो और सम क्या हो जाए 7 हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाहे माइनस में रहे या प्लस में रहे, सम 7 होना चाहिए। तो 12 है तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी √4 और √3 होगा। इसका सम क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर का सम करेंगे। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम बोले थे, ए स्क्वायर कीजिए तो 4, बी स्क्वायर कीजिए तो 3, 4 3 7 आ जाएगा, यानी √4 प्लस √3 आया। और √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस √3। बस इतना मेरा मान आ गया यहाँ से यहाँ तक का। 8 क्या है, कोफिशिएंट या मल्टीप्लाई में है, तो 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, अब प्लस में 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 हो जाएगा। यहाँ तक के लिए पूरा हो गया इतना। यहाँ पर देखिए √में 3 प्लस दिए हुआ है, ये जो भी वैल्यू आएगा तो √में यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा, 16 3 आपका 19 हो जाएगा, और प्लस में 8 √3 ये इतना रहेगा आपका। अब देखिए ये पूरा वैल्यू जो मेरा आया इतना, ये आ गया मेरा। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए आ गया। देखिए समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, समझने में और समझाने में समय लगता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। अब इसे भी हमें बदलना है 2ab के फॉर्म में, तो चलिए इसे हम 2ab के फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ 8 है तो 2 लेंगे, और 2 चौके 8 होगा, तो 4 यहाँ होगा बाहर ना, इसको अंदर भेजेंगे तो 4 का 16 अंदर जाएगा, क्योंकि 16 का ही 4 होता है, तो 16 अंदर आएगा। यहाँ पर 3 तो पहले से है, 16 अंदर आएगा, तो 16 तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। यहाँ पर 48 आ गया। देखिए अब इस 48 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसका मल्टीप्लाई यही हो और सम कितना हो जाए 19 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 16 या 48 ही होगा, 16 यानी √16 प्लस में √3 आएगा। देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यही आएगा, या डायरेक्ट आप स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, बस हम समझा दिए। अब डायरेक्ट दो भागों में तोड़िए, जिसका मल्टीप्लाई 48 हो और जिसका सम कितना 19 हो, तो 16 3 48, 16 3 48 और 16 3 19 आ जाएगा। यानी ये 16 √16 और प्लस √3 निकला। तो इसे हम ऊपर लिख लेते हैं आगे। देखिए √16 का हम 4 लिख सकते हैं और √3 को हम √3 लिख सकते हैं। यहाँ तक का बात तो हो चुका है। अब ये क्या है, √3 प्लस में दिए हुआ है अलग से, बस इतना ही। देखिए √3 ये इतना ही दिए हुआ है, तो हम इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, देखिए 4 प्लस √3 तो आया, और यहाँ पर √3 दिया हुआ है, ठीक। ये माइनस का साइन लगा हुआ है और रूट ऐसे फिर लगा हुआ है। अब देखिए माइनस में √3 प्लस में √3 कट जाएगा, यहाँ पर मेरा 4 था तो बचा क्या, सिर्फ √में 4 बच गया। √के 4 का बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए समझाए इसलिए समय लगा है, लेकिन एग्जाम में इसे हम मौखिक ही कर लेंगे। चलिए समझते हैं कि एग्जाम में हम मौखिक कैसे करेंगे। देखिए एग्जाम में हम डायरेक्ट देख कर लेते हैं, और ज़्यादा जरूरत होता है तो बहुत कम ना के बराबर हम लिखते, पेन उठाते। देखिए यहाँ पर 2ab बदलना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, अब बचेगा 2, तो 2 दूनी 4, यहाँ 4 3 12 आ जाएगा। तो 12 को दो भागों में तोड़ना है ताकि सम उसका 7 है, तो 4 3 आ जाएगा, इस 12 आएगा, यहाँ पर 4 और 3, 4 3 7 और 4 3 12 हो जाएगा। यानी √4 प्लस में √3 बचेगा, 4 के लिए 2 आ जाएगा, मन में करना है, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, या मन में भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, √4 प्लस √3 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, प्लस 3 आएगा, 8 से गुना होगा, 16 प्लस √3, 16 3 19 प्लस 8√3, 19 प्लस 8√3 आया, तो 8 को तोड़ेंगे, 2 चौका 2 आया, 4 चौका 16 48, तो 16 3 19 हो जाएगा, 16 का 4 निकलेगा, √3 लगेगा, 4 √3 हो जाएगा, 4 √3 हो जाएगा। ये √3 है माइनस है, तो माइनस √3, यहाँ प्लस √3 कट जाएगा, और 4 है तो √4 बचेगा, उसका बाहर निकल जाएगा आपका 2, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक बार अच्छा समझ लेते तो आप 2-4 क्वेश्चन कीजिएगा तो आप कम से कम लिखिएगा, बन जाएगा। अगर अच्छा पकड़ होगा आपको तो आप विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है √810 को सरल करें, और ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसे। √ या स्क्वायर रूट ऑफ 810 दिया, इसे हल करना है, सरल करना है। तो हम इसे कह सकते हैं, इसे इजीली हम कह सकते हैं कि 9 9 81 यानी 9 √10 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। कैसे होगा देखिए समझाते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 9 × 9 × 10, 9 9 81, 2 9 का 1 9 बाहर और √10, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है 1 से 9 तक के सभी अंकों के वर्गों का योग क्या होगा। चलिए इसे देखते हैं। 1 से 9 तक के सभी अंकों के वर्गों का योग पूछा है।
यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 9 का स्क्वायर, इसका योग पूछा है हमसे, इसी का मान पूछा है, सम पूछा है, जोड़ पूछा है, योग पूछा है। चलिए इसे बनाते हैं। देखिए इसे आप चाहिएगा तो बेसिक तरीके से बना सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का स्क्वायर, 9 तक करके जोड़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बात रहे कि एक नंबर ऑफ टर्म्स 9 तक दिया हुआ है, अगर 25 50 तक दे दो तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला होता है स्क्वायर के सम के लिए क्या होता है, देखिए नेचुरल स्क्वायर के सम के लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6 होता है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, यहाँ नंबर ऑफ टर्म 1 से लेकर 9 तक की बात करेंगे तो 9 होगा, 9 1 10 होगा, 9 दूनी 18, 1 19 होगा, और बटा में 6 आया। इसको काटते हैं तो 3 दूनी यहाँ 5 दूना 3 तिया 9, 3 पचे 15, और 15 को 9 से गुना करना है तो 15 9 135 का 5 हासिल में 13, और 15 का 15, और 10 25, और 3 28, 285 आपका आया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल आपसे पूछा है। देखिए दो पूर्ण संख्या मतलब आपको डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, 1 2 10 ये सब होना चाहिए, डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 37 ऐसी संख्या है, क्या है, ये प्राइम नंबर है। 37 क्या है, प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता। ये दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक संख्या जो होगा 37 और एक संख्या होगा 1, इसी का मल्टीपल तो 37 है। अब पूछा है आपसे कि इन दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, तो अंतर तो 36 आया और वर्गमूल पूछा है तो कितना हो जाएगा, 6। यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए बहुत इजी सवाल था, बस इसमें गौर से पढ़कर समझने वाली चीज था, बस और कुछ नहीं था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसको 2 से गुना करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाए। देखिए पूर्ण घन बन जाए बोला है 2 से गुना करने पर, तो इसे हम ऑप्शन वाइज भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ ऑप्शन भी इजी दिया हुआ है। देखिए 2 से गुना करने पर किसी संख्या में वो एक पूर्ण घन बन जाए, और ऑप्शन दिए हुआ है तो आप एक्स वगैरह कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप यूँ समझ लीजिए कि एक्स के जगह पर कौन सी संख्या रखे जो आपका पूर्ण घन बन जाए, और ऑप्शन से चलना है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 3 दिया हुआ है, यानी कि 2 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 2 या 6, ये घन है नहीं है। अगर यहाँ 2 में हम करते हैं, कितना दिया ऑप्शन नंबर बी 8, 2 8 16, ये घन है नहीं, ये तो वर्ग है, स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, दिया हुआ 4, 2 चौका 8, 8 क्या घन है क्यूब है, तो हाँ है। 8 किसका घन या क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब होता है, यानी कि 4 ही आपका राइट आंसर होगा। 2 को 4 से गुना करने पर आपका घन बन जाएगा, पूर्ण घन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिख रहा है आपको इसमें, सवाल दिया हुआ है 21 जमा 15 बटा 289 के वर्गमूल को पूर्ण संख्या बनाने के लिए उसमें से जो सबसे छोटी संख्या घटानी है वह आपको बताना है। दिया हुआ 21 पूर्णांक 15 बटा 289। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 21 पूर्णांक 15 बटा 289 दिया हुआ है, और इसका वर्गमूल हमको निकालना है, और पता करना है कि जो वर्गमूल आएगा उसमें से वह कौन सी छोटी संख्या घटा दे ताकि यह एक पूर्णांक, एक परफेक्ट संख्या बन जाए। यही पूछा है, ताकि एक पूर्णांक परफेक्ट संख्या बन जाए। चलिए इसे देखते हैं। क्या करना होगा, 21 को इतना मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 15 ऐड करना होगा, अंश में लिखेंगे, बटा में 289 आएगा। चलिए गुना करते हैं। 21 को 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 180, 9 का 9 189, 189 में 15 जोड़ेंगे मतलब कि 190, 204 हो जाएगा। 204 का आपका यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर हासिल हो जाएगा 20। अब 21 को 8 से गुना करेंगे, 8 2 16, 160, 8 168, 168 में 20, 188 का 8 हासिल, यहाँ पर 18 बचेगा। 21 दूना 42, 42 में 8 जोड़ेंगे 50, 10 60, यानी कि 6084 आ गया। अब बटा में 289 का 289 ही रहेगा। इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका तो हम निकाल लेंगे, पहले इसका दिख रहा है कि 289 होता है, 17 का स्क्वायर होता है। और इसका कैसे निकालेंगे तो समझिए,
इसका दिया हुआ है 6084 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। डिजिट में क्या है, इकाई के अंक में क्या दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है। तो 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 आएगा इकाई के अंक पर, या 8 ही 64 के लिए 4 आएगा इकाई अंक पर, यानी या तो 2 या 8 आएगा। ये 2 लिए, इसमें से इकाई के अंक पर 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं तो 8 का स्क्वायर, 8 64 का 4 होगा। तो चलिए 2 या 8 होगा। अब यहाँ 60 बचा, तो ये 8 ही तो 64 होता है, तो 7 7 49, यानी यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 आएगा, या तो मेरा 72 आएगा या मेरा 78 आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 7 जो लिए है, इस 7 को एक अगली संख्या से गुना करना है, यानी 7 है तो 8 से गुना करके देखिए, 8 रहता तो 9 से, 5 रहता तो 6 से, क्योंकि 7 इसका अगली संख्या 8 होता है, तो 7 को 8 से, इस 8 से नहीं कर रहे, इसकी अगली संख्या से। अगर यहाँ 6 रहता तो 7 से करते, तो 7 है तो अगली संख्या 8 से करते। 7 8 56 आया, कितना आया 56 आया। क्या यहाँ जो 60 बचा हुआ है ये 56 के बराबर है या 56 से बड़ा है, तो 56 के बराबर या बड़ा रहता तो बड़ा वाला लेते। अगर 56 से ये वाला छोटा रहता, 56 से ये वाला छोटा रहता तो छोटा वाला लेते। 72 78 में बड़ा कौन है, ये है, तो ये बड़ा लिए। अगर 56 से गुना करने पर 56 आया, 56 से ये 60 छोटा रहता तो छोटा वाला लेते, 56 के बराबर रहता या 56 से बड़ा है अभी, तब ये बड़ा लेंगे। बराबर हो या बड़ा हो तो बड़ा लेंगे, और छोटा हो तो छोटा लेते हैं, यानी 78 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 78। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 5 85 होता है, तो 17 चौका 68, 68 78, यानी 10/17। परफेक्ट संख्या बनाना है, यानी सिर्फ 4 मेरा निकला, 4 ही बनाना है, बाकी ये फ्रैक्शन को हटा देना है, यानी यही घटा देना है, हटा देना या घटा देना है। तो 10/17 ही आपका ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सवाल दिया हुआ है, फ्रैक्शन का सम दिया हुआ है। चलिए इसे बनाते हैं। दिया √3 + 1, √3 - 1 दिया, प्लस दिया, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस में दे दिया। तो क्या करेंगे हम, या तो इसे हर का लघुत्तम लेकर बना लीजिए, या आपको बताया था क्रॉस मल्टीपल कीजिए और इसका मल्टीपल करके निकालिए, जो आपको इच्छा हो वैसा कर लीजिए। देखिए अगर क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो √3 + 1 क्या गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, ये है ऐसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपोन में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। देखिए अगर लघुत्तम भी लेते हैं आप तो यही होगा ना, ये √3 - 1 इंटू √3 + 1 लिखते हैं, √3 - 1 से 3 - 1 कट जाता, √3 + 1 बचता, इससे गुना करते इसमें तो स्क्वायर ही ना होता। तो वही या तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए या लघुत्तम मेथड से बना लीजिए, बात एक ही हुआ। ये दोनों इसलिए बता दिया कि कहीं पर सुविधा होता है लघुत्तम ले लेना, कहीं पर सुविधा होता है डायरेक्ट कर लेना, जहाँ पर जैसा आपको इच्छा हो कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम के प्रेशर में आपको जो मेथड काम आएगा, दिमाग में स्ट्राइक होगा, वही मेथड हम बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए √3 - 1 है, यहाँ पर √3 + 1 है, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a² - b² होता है। तो a² माने 3, इसको a माने इसको b माने, a² करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, अब माइनस में b² करेंगे तो 1 रहेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही आएगा ना, तो यहाँ डायरेक्ट हम 2 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये a + b का होल स्क्वायर है, इसे जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा आपका a² यानी 3 + b² यानी 1 + 2ab, 2a, अब b माने 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं बनता, हो गया, प्लस इसका a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस 2a, अब b माने 1 से गुना करने का मतलब नहीं बनता है, प्लस 2√3 माइनस 2√3 कट जाएगा, 3 1 4, 3 1 4, 4 4 आपका 8 आएगा, अब बटा में 2 यहाँ पर है ये वाला, डिवाइड कीजिएगा तो आपका 4 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया हुआ है। 1250 संतरों को कुछ लड़कियों में बराबर बराबर बांटा गया, यदि प्रत्येक लड़की को लड़कियों की संख्या से दुगुने संतरे मिले हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। इस तरह का सवाल को आप ऑप्शन वाइज भी जा सकते हैं। देखिए एग्जाम में अगर 20 से 25 सवाल पूछा जा रहा है तो 3 से 4 सवाल आपको ऑप्शन वाइज और आपको हिट एंड ट्रायल्स मेथड से बन जाता है, लेकिन सारे सवाल नहीं बनता है।
तो चलिए इसे आप ऑप्शन वाइज ही बना सकते हैं, लेकिन हम इसे कंसेप्ट से समझा देते हैं। बोला है कि 1250 संतरा है जिसे कुछ लड़कियों में बांटा गया था। हम मान लेते कुछ लड़की यानी एक्स लड़की। अगर 1250 संतरा है, एक्स लड़की में बांटना है बराबर बराबर, तो उस एक्स लड़की को संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, अब बोला गया है कि जो संतरा मिलता है ना पर लड़की, जितना संख्या है ना लड़कियों को टोटल, उसका डबल मिलता है, यानी यहां डबल होगा। सवाल में क्लियर दिया हुआ है कि सारे 1200 संतरे को कुछ लड़कियों में बराबर बराबर बांटना है। हम मान लीजिए लड़की अगर 10 हो 20 हो तो 10 20 से डिवाइड करता है। मान लीजिए कि एक्स है तो एक्स से डिवाइड किए तो इतना संतरा हुआ, हर लड़की को इतना इतना संतरा मिलेगा, हर लड़की को। और जो संतरा मिलता है वो लड़कियों के कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या कितना है, एक्स माने हम, इसका डबल मिलता है। यानी इतना जो हर लड़की को मिल रहा है ये डबल के बराबर है ना, इसी से बना लेंगे। इसको कट कर दीजिए, ये कट हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 2 5 625 आया। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, एक्स का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर बराबर 625, यानी एक्स बराबर 25 होगा। एक्स हम क्या माने, लड़कियों की संख्या। सवाल पूछा है कि टोटल लड़कियों की संख्या बताइए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 25। इसे आप ऑप्शन वाइज ही बना सकते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, इसमें सवाल है, एक फौजी अफसर अपने इतना सैनिकों को एक ठोस वर्ग में यानी स्क्वायर में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनने के बाद कुछ सैनिक शेष रहे यानी शेष बच जाते हैं। इस सैनिकों की संख्या कितनी जो शेष बचा, इसके बारे में आपको बताना है कितना बच गया। देखिए इस तरह के सवाल को भी आप ऑप्शन से घटा कर बना सकते हैं, लेकिन ये कोई चालाकी वाला बात नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। कितना है, 36,562 आपका दिया हुआ है। और इसे हमें करना क्या है, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर में लेना है, निकालना है। अब बाकी जो शेष बच जाएगा उसी के बारे में बता देना है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, वर्गमूल हमें चुपचाप बिना सोचे समझे बेसिक तरीके से निकाल लेना है। जितना सोचिएगा टाइम बर्बाद होगा, उससे अच्छा कि निकाल लेना है हमें बेसिक मेथड से, क्योंकि इसका यही शॉर्ट तरीका है। अब देखिए इसे करेंगे क्या कि यहाँ दिया 2 अंक लिए, 2 अंक लिए, यहाँ पर 1 अंक लिए, एक 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 इकाई 1 होगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 6 5 उतार लिए, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 में कौन सी संख्या ऐड करें और मल्टीप्लाई करें ताकि ये 265 के करीब पहुँच जाए। तो क्या करेंगे, इसे देखेंगे हम करके। अगर यहाँ पर हम भरते हैं 24 चौका 20 है ना, अगर 2 है यहाँ पर, तो अगर हम करते 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 10 यानी 9 से हो जाएगा। यहाँ 9 लेंगे, यहाँ 9 लेंगे, तो यहाँ पर 9 दे दीजिए। 9 9 81 का 1 हो जाएगा, हासिल 8 है, 9 दूना 18, 8 26 आ जाएगा। 5 में से 1 गया 4, ये कट जाएगा। यहाँ पर 62 बचा हुआ है, 62 उतार लेंगे। और यहाँ 9 9 जोड़ दीजिए, 18 का 8 हासिल 1 2 1 3 आया, 3 8 यानी 38। अगर 0 देते 380 हो जाएगा। 1 देते हैं, 0 दे ही नहीं सकते हैं, कम से कम 1 देना है। 1 देते हैं तो 381 का 381, 2 देते तो 600 हो जाएगा, यहाँ 400 है तो 1 ही देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 1 ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 381 का 381 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 14, 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ये कट जाएगा। शेष कितना बचा, 81, यानी इसमें से 81 घटा लेते हैं ना, तो जो बाकी संख्या बचेगा वो स्क्वायर बन जाएगा। और 81 हमसे पूछा है कि जो शेष रह जाता है वही बताना आपको कि कितना शेष रह जाता है, यानी 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, 16,800 में से कम क्या घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। चलिए जो अभी सवाल हम लोग किए थे बिल्कुल सेम सवाल है, दिया 16,800 में से क्या घटा दे या शेष जो हम निकाल ले, उसका जो संख्या बचे वो एक पूर्ण वर्ग बने। तो कुछ नहीं करना है, इसे कोई भी लॉजिक से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है कि बना लीजिए, लेकिन ज़्यादा समय लगेगा। अगर ऑप्शन वाइज में जाते हैं तो बेसिक तरीका से आप सॉल्व कर लीजिए, कम से कम टाइम में बन जाएगा। सोचने से अच्छा ये कर लीजिए, एग्जाम में अगर आएगा तो कर लेना है। देखिए यहाँ 2 लिए, यहाँ पर 2 लिए, यहाँ 1 बच गया तो 1 1 1 लिए, तो 1 इकाई 1, 1 से 1 कट गया, 6 8 है तो 6 8 उतार लिए, 1 1 2 लिए। देखिए 2 है, 1 देते थे 21, 2 होगा तो 42 और 3 होगा तो 69, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 देना होगा। तो 22 दूना 44, यहाँ 4, यहाँ 2 24, ये डबल 0 आया 2400, 2 2 4, ये 2 24, यहाँ 2400 आया। देखिए अब यहाँ अगर हम 9 से गुना करने की कोशिश करते हैं
तो 9 दूनी 1800, 9 देंगे यहाँ पर 249 हो जाएगा ना, लगभग 250, यानी कि 9 दूनी 1800 यानी 900 हो जाएगा। 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 चौका 36, 36 8, 36 8 40, 4 44 के 4 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 आया। यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, ये कट गया। 159 जो बचा, यही अगर घटा देते इसमें से तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी आपका राइट आंसर होगा 159, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है 159। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल दिया हुआ है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए सवाल जो अब तक हम लोग किए थे 2 सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोल दिया है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगा 5 बार 9 लिख लेंगे, 5 बार 9 लिख लेंगे, यह बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो पहले इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन वाला ऑप्शन ए नहीं उतारे हैं, बल्कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम अपने मन से लिए हैं। यहाँ 9 आया, 3 3 3 3 3 9, ये कट गया। यहाँ 99 आया, उतार लेंगे, 3 और 3 को ऐड कीजिए, 6 आया। 6 में कितना देंगे, 1 देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 2 देंगे तो 100 पार कर जाएगा। 61 एक आए 61, यहाँ 8 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 9 आया, 1 1 2 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 3800 आ रहा है। 9 छक्का 54, 8 छक्का 48, यहाँ 8 देते हैं हम, पुट करके देख रहे हैं, 8 देते तो यहाँ भी 8 देते, 8 छक्का 48, 7 छक्का 42, 6 के 36, यहाँ 38 है, तो 6 आ जाएगा। आपको समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, यदि करना होता तो चुटकी में निकल जाता, थोड़ा समय लगता लेकिन बन जाता। देखिए 6 के 36 के 6 हासिल 3, और 6 दूना 12, और 12 3, 15 के 5 हासिल 1, और 6 के 36, 1 37, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, ये कट गया। ये 143 जो आया आपका एक्स्ट्रा आ गया ना, शेष आ गया, यानी इस संख्या में से 5 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या ये आया, इसमें से 143 घटा लेंगे तो मेरा आ जाएगा 9 9 9 9 9 -1 4 3। जब इसे घटा लेते हैं तो जो बनेगा 5 अंकों की, वही 5 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या एकमात्र होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा, और 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर बच गया कितना 9 9, यानी यहाँ पर 9 9 आ जाएगा, 9 9 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 99,856, 99,856 यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 99,856, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 के अनुपात में है, यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं बताना है आपको। 1 2 3 के अनुपात में रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 दिया, 3 संख्या, इनके वर्गों का योग, ये संख्या जो है अगर इसमें x लगाते हैं तो 1x हो जाएगा, स्क्वायर करते हैं तो 1x स्क्वायर, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, प्लस 2x हो जाएगा, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो यही 4x स्क्वायर हो जाता है, प्लस में 3 3 9 x स्क्वायर हो जाएगा। इसके वर्गों का योग जो है 126 दिया हुआ है। देखिए 9 4 13 1 14, 14x स्क्वायर बराबर में 126 होगा, 14 से काटिए इसको, कितना हो जाएगा 14 9 14 जाएंगे 140, 14 9 कर जाएगा, ठीक है। x का मान आपका 3 आ जाएगा। पूछा क्या है कि वे संख्याएं बताएं, तो x का मान 3 आया, यहाँ पर 1x है तो 3 ही आएगा, यहाँ पर 2x है तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3x है तो कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। देखिए सब में x आप लगा सकते हैं, रेशियो है तो ये संख्या x आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 6 9, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 3 6 9, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल दिया हुआ 14 नंबर सवाल, रिकरिंग का सवाल दिया हुआ है, वर्गमूल पूछा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। चलिए देखते हैं। दिया है 0.4 पर रिकरिंग दिया है, इसका वर्गमूल पूछा है, तो पहले इसमें फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। आपको हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन में चैप्टर में सिखाए हैं कैसे बदलना है। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ जितना संख्या उतार लेते हैं,
और जिस पर रेकरिंग नहीं घटाना है, ऐसे कोई डिजिट ही नहीं है, अंक ही नहीं जिस पर रेकरिंग नहीं, तो क्या घटाए, 0 घटाइए या ना घटाइए, बात वही होगा। रेकरिंग जितने अंक पर दिया उतना 9 उतार लीजिए, और डेसिमल के बाद जितने अंक पर रेकरिंग नहीं उतना 0 दीजिए। ऐसा कोई अंक ही नहीं है दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग ना है, इसलिए 4/9 ही होगा। इसका वर्गमूल पूछा है तो क्या हो जाएगा, 4 का 2 बाहर और 9 का 3 बाहर, इसे डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.666 डॉट डॉट आएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.6 पर रिकरिंग। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है 15 नंबर सवाल। अच्छा 15 नंबर सवाल आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर सवाल। सवाल है 16 नंबर, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग क्या होगा, यही पूछा है। देखिए पूछा है कि 1800 को कौन सी संख्या से गुना किया जाए, मान लेते 1 से गुना किया जाए ताकि वह एक पूर्ण घन बन जाए, क्यूब बन जाए। तो चलिए, और जो भी संख्या होगा इसके अंकों का योग हमसे पूछा है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे। 1800 का फैक्टर बस तोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ हो जाएगा 45 दूना 90, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूना 10, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 4 पंचे 20, 50 25, यहाँ पर हो जाएगा 9 पचे 45, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 3। देखिए घन बनाने के लिए यहाँ पर 2 2 2 3 बार 2 है, ये एक घन हो गया। यहाँ पर 5 5 2 बार है, 3 3 2 बार है, तो हमें 5 एक बार और चाहिए और 3 भी एक बार और चाहिए, यानी x के जगह पर 5 आए 15 चाहिए। अब 15 जो संख्या है इसको गुना कीजिएगा 1800 से, तो ये एक घन बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो जो भी संख्या हो, यानी 15 आया, इसके अंकों का, इसका अंक 1 है और 5 है, इसका योग कीजिए, 1 5 6 अंकों का योग 6 आएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, 17 नंबर सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। अच्छा इसका भी आप लोग बना लीजिएगा, हालांकि इसका आंसर हो जाएगा 64, क्योंकि 64 जो है 8 का पूर्ण वर्ग है और 4 का पूर्ण घन है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। चलिए अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल है, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वह पूर्णांक बताइए। देखिए घन में से वर्ग को घटाने पर शेषफल 48 आता है, तो बेहतर होगा कि इस तरह के सवाल को ऑप्शन से किया जा सकता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 8, बी में 6, सी में 5, उसके बाद डी में आपका 4 यानी 4 दिया हुआ है। अब देखिए इसका क्यूब और इसका स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, यानी घन और वर्ग का, और शेष कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। तो 8 का क्यूब 512 होता है, स्क्वायर 64 होता है, 512 में से 64 घटेगा, 48 कभी नहीं आएगा। 6 का 216 क्यूब होता है, स्क्वायर 36 होता है, कभी नहीं आएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, स्क्वायर 25 होता है, 100 आएगा, 48 नहीं आएगा, यानी ये सब तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए राइट यही होगा। 4 का क्यूब कीजिए 64 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 आएगा, घटा लीजिए 48 आपका शेष आ जाएगा, इसलिए 4 आपका राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। चलिए इस तरह सवाल हम लोग किए थे, दिया 14 + 6√5 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल पूछा है। तो हम इसी वीडियो में बताए हैं स्टार्टिंग में कि इसको 2ab के रूप में बदलना होता है, बदलिएगा तो 2, यहाँ पर 6 है, 2 आया तो 3 बचेगा, तभी 2 3 6 होगा ना, 3 बचेगा, अंदर लेना है तो 3 का 9 आएगा, यहाँ 5 है तो 45 हो जाएगा, 9 5 45। इस 45 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है ताकि इसका मल्टीप्लाई तो 45 आए और इसका सम जो आए 14 आए, तो 9 5 14 और 9 5 45, ये रूट में आता है, रूट में आया, ठीक, ये जो मेरा आया रूट में आया, तो 9 का क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस दे दिए हैं। अब 5 का 5 ही रहेगा,
यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 + √5। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते, यहाँ माइनस आंसर आ जाता, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 + √5, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, आवासियों के कल्याण हेतु बुलाई गई बैठक में प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपये चंदे में दिए जितने की बैठक में सदस्य उपस्थित थे। यदि चेयरमैन ने अपने हिस्से के अतिरिक्त 49 रुपये और देकर कुल धनराशि को 625 रुपये बना दिया हो तो बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? मेंबर की संख्या पूछा है। कहा है सवाल में कि जितने सदस्य है सभी ने उतने ही पैसा दिया। मान लेते हैं कि सदस्य एक्स थे, मेंबर एक्स थे और सभी ने उतने ही पैसा दिए, यानी एक्स ही पैसा दिए, रुपया दिए, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स। मेंबर एक्स थे, जितने मेंबर की संख्या है सभी ने, प्रत्येक सदस्य ने उतना ही रुपया अगर दिया, पैसा दिया, तो क्या हो जाएगा? मेंबर इंटू रुपीज, गुना कर देंगे, ये आपका निकल जाएगा कि इतना पैसा हुआ, धन हुआ, अमाउंट हुआ। अब कहा है कि चेयरमैन ने अपने हिस्से के अतिरिक्त, तो चेयरमैन भी तो एक्स ही दिया, अपने हिस्से के अतिरिक्त यानी अलावा अगर 49 रुपये और देता है उसमें, तो वह कितना टोटल बन जाता है? 625 रुपया बन जाता है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर निकल जाएगा। इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ बच गया 5। एक्स स्क्वायर बराबर 576, यानी एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर आपका हो जाएगा कितना? 24 हो जाएगा। और मेंबर की संख्या पूछा है, तो मेंबर तो हम एक्स ही माने हैं ना, तो 24 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का योग 3 हो और उनके वर्गों का योग 12 हो तो उनका गुणनफल कितना होगा? देखिए इसका योग दिया हुआ है 3, दो संख्या, एक संख्या x मान लिए, एक संख्या y मान लिए, इनका योग दे दिया 3 और इनका वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 दे दिया है। और हमसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल यानी गुणनफल कितना होगा। तो चलिए कोई नहीं, इसे सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल भी नहीं कर सकता। इसका मान 2, इसका मान 1 तो 3, या इसका मान 1, इसका मान 2 तो 3। अगर इसका 2 तो 2 दूनी 4, इसका 1 तो 12 तो नहीं आएगा। अगर इसका 1 तो 1 ही रहेगा, इसका 2 तब भी नहीं आएगा। यानी हिट एंड ट्रायल भी करना मुश्किल हो रहा है। इसे क्या कीजिए, कुछ नहीं, देखिए x + y बराबर 3 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पर लाते हैं, हम सॉल्व करते हैं। देखिए x + y का अगर हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, x + y का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 3 जो है इसका भी स्क्वायर होगा, बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। a + b का होल स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर + b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये a ये b, एक्स वाई बराबर में इसका स्क्वायर कितना हो गया? 9 आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, यानी इसके जगह पर 12 आएगा प्लस 2xy। बहुत इजी सवाल है, आपको समझाने के लिए हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में समझा रहे हैं। इसे आप कर सकते थे इजीली, कुछ इसमें से स्किप कर लेते आप। यहाँ 9 आ गया। अब देखिए 2xy बराबर 12 इधर लाइएगा, 9 में से 12 जाएगा, -3 आएगा, तो x और y बराबर आ जाएगा -3/2। एक्स वाई का मान ही तो पूछा है ना, एक्स वाई बराबर -3/2, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर -3/2, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई अंक 8 होता है? अच्छा, इसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा, हालांकि हम बता देते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए साफ साफ गौर से पढ़िएगा सवाल को। ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई अंक 8 होता है? देखिए दुनिया में, इस धरती पर, खासकर पृथ्वी पर या कहीं पर हो, पृथ्वी पर, हमें पृथ्वी की बात बता रहे हैं, इस धरती पे 2 अंक का ऐसी कोई संख्या नहीं होता है जिनके वर्ग का इकाई अंक 8 हो या 2 हो या 3 हो या 7 हो। देखिए हम बता देते हैं आपको, किसी वर्ग का जो इकाई अंक होगा ना, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो सकता है। यानी 0, 1, 4, 5, 6 जो है, कोई भी संख्या का वर्ग कीजिए ना, किसी भी संख्या का
1 का वर्ग कीजिए, 0 का वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, जितना आप संख्या सोच सकते हैं, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, किसी भी संख्या का वर्ग कीजिए, इकाई का स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 देखने को मिलेगा, लेकिन 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होता है। इसमें 8 दिया हुआ है, इसलिए आंसर नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हालांकि 2 देता तब भी वही आंसर होता, 3 देता तब भी वही, 7 देता तब भी वही होता। समझा देते हैं आपको। अगर मान लीजिए 9 ले लिए तो 9 का स्क्वायर कीजिए 81 आएगा, इकाई स्थान पर 1 आएगा। 10 का कीजिए स्क्वायर 100 आएगा, इकाई स्थान पर 0 आएगा। 12 का कीजिए, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इकाई अंक पर 4 आएगा। 0, 1, 4, 5, 6, 9 आएगा। इसके अलावा ये सब नहीं आता है। 2, 3, 7, 8 पूछेगा तो यह कान डिटरमाइन या इनमें से कोई नहीं, चूंकि ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि होता ही नहीं है। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश 10 का क्यूब, यानी 10 तक का क्यूब दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ 30, 25 दिया हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, मतलब सम संख्या का क्यूब आपसे पूछ दिया है, 20 का क्यूब दिया लास्ट में। चलिए सर समझते हैं। सवाल दरअसल दिया आपका कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 10 का क्यूब, ये नेचुरल नंबर का क्यूब का सम दिया हुआ है 3025 या 3025 दिया हुआ है। अब पूछा है नेचुरल इवन नंबर का 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डैश 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 20 का क्यूब, इसका मान क्या होगा। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, एकदम इजी सवाल है। देखिए इसे सॉल्व करना है, इसमें से कॉमन ले लीजिए 2 का क्यूब। जैसे 2 का क्यूब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 का क्यूब बचेगा, यहाँ पर 2 का क्यूब बचेगा, यहाँ पर 3 का क्यूब बचेगा, आगे 4 का क्यूब बचेगा, इसी तरह चलता जाएगा, लास्ट में 10 का क्यूब आ जाएगा। और हमें अच्छे से पता है कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, मल्टीप्लाई इसका मान तो हमें यहाँ पर दिए हुआ है। देखिए 30, 25 गुना कर लेते हैं, 3000, 3 8 24,000 और 25 8 200, 24,200 हो जाएगा आपका। यही राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 24,200, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरह आपके लिए हम वीडियो लाते रहें। और आने वाले भविष्य में तमाम एग्जाम, बिहार SSC CHSL 2, बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही, बिहार सब इंस्पेक्टर SI यानी दरोगा, और साथ ही साथ सेंटर लेवल के SSC MTS, SSC CHSL या CGL या CPO या रेलवे का अन्य एग्जाम जैसे NTPC, ग्रुप D, ALP टेक्नीशियन, ये सब तमाम एग्जाम की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए।